प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत रोचक है। रोचक इसलिए है कि जीवन में एक शब्द हम हमेशा सुनते हैं, जीत और हार। भारतीय क्रिकेट टीम बड़े ही शानदार तरीके से वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचती है। एक अंदाज होता है उसका बड़ा मुख्तलिफ, बड़ा ज़बरदस्त, और फाइनल में पहुंचती है और करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इंतज़ार करते हैं उस दिन का कि आज हमारी टीम जो पहुंची है, क्योंकि इसके पहले उसने कोई भी मैच गंवाया नहीं है, वो पहुंचती है और सफल नहीं होती है। जो मेहनत इसके पीछे चली कैप्टन रोहित शर्मा की, धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली की, तमाम फील्ड की, हमारे तमाम प्लेयर्स की, हमारे तमाम वो जो खिलाड़ी थे 11, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन देखते ही देखते ये क्या हुआ। विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों के, किसी को जीत मिली, किसी को जीत नहीं मिली। लेकिन जीत और हार, ये कहा जाता है कि दोनों को डाइजेस्ट करना बहुत कठिन होता है, विशेषकर हार को, क्योंकि कहा भी गया है हारे को हरिनाम। जीत के हजारों माई बाप होते हैं, लेकिन हारने वाले को बहुत ही धाकड़ पत्रकार, दिवंगत पत्रकार प्रभाष जोशी कहते थे कि जो हारता है उसको तो अपनी गर्भनाल भी खुद ही काटनी पड़ती है और खुद ही अपने कमरे में गाड़नी भी पड़ती है। कोई नहीं रहता उसके साथ, वो सन्नाटे में रहता है। और जीत हार ये शब्द राजनीतिक दलों के लिए नहीं है जो 5 साल चुनाव की प्रक्रिया में जाते हैं, या उन प्लेयर्स के लिए नहीं है जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, जो भी खेल है उसको खेलते हैं। ये आप और हमारे साथ भी जुड़ता है। 4 अटेम्प्ट कर लिए भैया अखिल भारतीय राज्य प्रशासनिक सेवा के, नहीं हो पाया, हार गया मैं तो, या हार गया उनका बच्चा, था नहीं इस लायक। ये शब्द हार जो है, इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर पाता। और इसी तरह जो सफल हो जाता है, कई बार उसके माथे सफलता चढ़ जाती है। तो हार और जीत को कैसे ग्रहण करें हम, ये प्रश्न हम सबके मन में होता है। जीतने वाला कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ए ही खाए बौराए नर, ए ही पाए बौराए। यानी सोना और धतूरा कनक कनकते 100 गुनी, यानी धतूरा भी है, कनक कहते हैं, और सोने को भी कनक कहते हैं। एक को खा के आदमी बौरा जाता है और एक को पा के बौरा जाता है। तो इसी को सफलता को देखे तो दोनों ही एक तरह से सोना है, लेकिन हमारी दृष्टि अजीब सी है उसको लेकर। कुछ लोग कहते हैं असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन हमारे चिंतन में ये बात नहीं है। तो ना हम बौराएं और ना हम डर के आत्मकेंद्रित होकर रुग्ण मानसिकता का शिकार हो जाएं। आज इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि ये युवाओं, मिडिल एज और वृद्ध, किसके सामने पुरुष महिला ये चुनौती नहीं है। चलेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने जो है वो अध्यात्म के साथ साथ भौतिकता की कुछ प्रक्रियाएं भी सामने रख दी जी। चूँकि परिवेशगत वातावरण ये जीवन में आते हैं, बने रहते हैं जी। और वास्तव में जीत हार का ये शब्द जो है अपने यहाँ, चूँकि युद्ध तो होते नहीं हैं अब, तो अपन ये कहें कि ये जीत गया, ये हार गया, खेल ही होते हैं। और राजनीति के मैदान में ये तमाम लोकतंत्र की प्रक्रियाएं होती है जिनमें इन शब्दों को लेते हैं जी। लेकिन अगर मैं चिंतन करूं और आप जिन विषयों को लेकर के गहराई में उतरते हैं अध्यात्म की भाषा में, तो ध्यान रखिए ये बड़ा सुखकारक शब्द है। हमारे यहाँ इसके लिए मूल शब्द बना है जय और पराजय। ध्यान रखिएगा, जय और पराजय। ये जीत और हार शब्द तो चलित शब्द है, एक जय शब्द है। जय शब्द दायित्व का बोधक होता है और पराजय शब्द कर्तव्य का बोधक होता है। ध्यान रखिएगा, वाह। जो व्यक्ति जयेत की संस्कृति में चलता है, जीतता राजा है, तो राजा दायित्ववान होता है। राजा दायी है किनके लिए? उन प्रजाजनों के लिए, उन लोगों के लिए, उन अधीनस्थ लोगों के लिए। और दायित्ववान व्यक्ति अपने दायित्वों में भेद उत्पन्न नहीं करता। फिर वो ये नहीं देखता
कि इसने मुझे जयति होने में कितना सहयोग दिया और इसने मेरे जयति होने में कितना अवरोध उत्पन्न साधु किया। साधु, ध्यान वाह, रखिएगा, तो वो तो वाह। दायित्व का जी, प्रश्न है। जी, जी, और वाह। होता ये है कि जो व्यक्ति जय को प्राप्त करता है तो वो जय के साथ बहुत सारे आभूषण उसे कलयुगी आभूषण भौतिकताएं उसे मुफ्त में मिलती है। ध्यान रखिएगा, अर्थ और अनर्थ, अर्थ और अनर्थ। अर्थ तो आप केवल धन का अर्थ समझते हैं, वो नहीं है। अर्थ का अर्थ वो प्राप्तियां जो आपको मिल गई हैं, वो अप्राप्त प्राप्त हो गया आपको। और अनर्थ का अर्थ होता है अभी आपको प्राप्य होना है आपको प्राप्त। इसलिए हमारे यहाँ पराजय में कर्तव्य होता है। ध्यान रखिएगा, जय करने के लिए तपस्या करते हैं। रावण तपस्या कर रहा है, जय प्राप्त करना है, तपस्या कर रहा है रावण, सैकड़ों हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहा है। नारद तपस्या कर रहे हैं, जिनेंद्रिय होना है, जय प्राप्त करना है। नारायण तपस्या कर रहे हैं, नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। इस तप का अर्थ होता है कर्तव्यवान होना। तो क्या आप कर, क्योंकि कुर्वन्न एवे ही कर्माणि जिज्विषेश शतम क्षमा, आपको परम सौभाग्य मिला है कि फिर से कर्तव्य करेंगे। डरना क्या है उसमें? अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। फिर अलाली क्यों, वो तो सजग रहेगा। जो व्यक्ति पराजय की स्थिति में होता है उसको जय की भावनाएं तपस्वी बनाती है और दीर्घायु हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वाह, वो दीर्घायु हो जाता है, बहुत सुंदर। फिर मिलेंगे। उसको उसका विश्वास अटल होता है, अब कल मिलेंगे, अब कल मिलेंगे। लेकिन उस कल में वो पराक्रमी होकर मिलता है, क्योंकि जय पराक्रम होने प्राप्त करने पर मिलती है। मिलने पर अर्थ तो मिल गया, अब अनर्थ ना आ जाए। अर्थ के साथ बहुत सारी चीजें आ जाती, अहंकार आता है। ऐसा अहंकार हो जाएगा, ये मैंने किया, ये मैंने किया, दायित्व तो तिरोहित कर देता है। जो व्यक्ति, आप ध्यान रखिए, अपने घर का मुखिया जयेति होता है, जय, कितना दायित्ववान होता है, कितना सजग होता है, कितना चारों तरफ उसको ध्यान रखना होता है। उस बच्चे का क्या हो गया, उसको जस्टिफिकेशन का इतना ध्यान होता है। और जो जयेति पथ का पथिक है उसका निर्विकार और निस्वार्थमय होना बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर। उसके अंतर्चित्त में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वो आनंद का प्रदाता होता है, सुख का नहीं। आनंद का प्रदाता होता है, सुख का नहीं। अब जो व्यक्ति अपने पराजय के सही अर्थों को नहीं जानता कि मुझे पास पराक्रम और करना है, दोनों सकारात्मक होने चाहिए। अगर आपने पराजय रूपी फल का स्वाद नहीं प्राप्त किया है तो जय की मिठास विस्मृत हो जाएगी। आपको जय की मिठास चाहिए तो आपको पहले पराजय का वो स्वाद चखना होगा, वो आनंद लेना होगा। जितना आप तप करेंगे उतना, फिर जब आप जय प्राप्त करेंगे तब आपके पास से सुख तिरोहित हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। ध्यान रख लीजिए, सुख स्वार्थी को मिलता है और आनंद परमार्थी को मिलता है। सुख स्वार्थी को मिलता है, आनंद परमार्थी को मिलता है। आप देखिए, क्या कोई एक उल्लेख है कि महाभारत युद्ध के बाद कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया हो कृष्ण ने और पांडवों के साथ मिलकर आज की तरह लोगों ने पार्टी दिया हो कि चले आओ हम महाभारत युद्ध जीते हैं इसलिए चले आओ? नहीं। तब किया, वो तो नदियों में गए, वो उन घाटों में गए, उन परिजनों के पास गए जिनके स्वजन छिन गए थे, उनसे हाथ जोड़ा, उनके पास परिक्रमाएं की। इस युद्ध ने इतना विनाश किया, वो हाथ जोड़े, वो उनके पास गए, धृतराष्ट्र के पास गए जिनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए हैं, प्रणाम किया, उनको चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्रदान की, उनको कहा महाराज आप, हम तो आपके सेवक, तो ये भावना यदि आपके अंतर चित्त में है तो जय फिर आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जय का सुख आप प्राप्त करें और सुख अपने दूसरे पहलू को लेकर आपके पास आ जाए, क्योंकि एक पहलू सुख है तो दूसरा पहलू दुख है। तो दायित्व है आपका बहुत बड़ा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीतने वाले के गले में हार पहनाते हैं। जीतता है लेकिन जो उसे पहनाई जाती है उसे हार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे वे हार कहते हैं कि हार पहन लो। क्यों? उसे ध्यान रखो, अपने दायित्व से विमुख मत हो। तो जयता मुखिया की प्राप्ति कराता है। परिवार का मुखिया जैसा रहता है वैसा ही एक राजा अपने सानिध्य में रहता है। राजा सुख का अधिकारी नहीं है, क्योंकि राजा आनंद का प्रदाता है। इसलिए राजा को भगवान कहा गया था। ध्यान रखिएगा,
ऊपर वाले परमात्मा जो घट घट में कड़कड़ में है उनको भी हम ठाकुर जी कहते हैं, और जो राजा बन जाते थे उनको भी ठाकुर साहब ही कहते थे, ठाकुर जी कहते थे। ध्यान रखिएगा। तो अब राजा के सामने ये चुनौती आई कि भाई मुझे कौन याद दिलाएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं पथ भ्रष्ट हो जाऊं। तो राजा ने अपने यहाँ एक पद बनाया था। वो राजा है लेकिन उन्होंने अपने यहाँ एक पद बनाया था, गुरु का पद। और गुरु को क्या कहते थे मालूम? महाराज। महाराज, हाँ। तो इसलिए आज भी प्रचलित लोग कहते हैं महाराज जी आए, हाँ। महाराज जी आए। आप राजा, तिलक किया उनने गुरु जी ने तो आपको राजा बना दिया, लेकिन वो कह रहे हैं आप महाराज। क्यों? मेरा पथ प्रदर्शन करते रहिए। कितनी बड़ी पराकाष्ठा है राम राज्य में। आप देखिए हर तथ्य को बताने के लिए जयी हुए विषयों के आवरण में होकर अबोध होते हुए भी कैकेयी। जी। भरत अबोध हैं, हाँ। जय किसको मिली है? कैकेयी को। अगर भौतिकता के रूप में देखें तो कैकेयी अपने षड्यंत्र में सफल होती है, राम वन गमन कर जाते हैं। जी। तो वो अबोध भरत जो है, अबोध शब्द पर आप समझिएगा, अबोध भरत जो है इस दायित्व को ग्रहण कर रहे हैं। वो कहते हैं अपनी माँ को कि आपका ये पाप मुझे भोगना होगा, क्योंकि उनके दायित्व में वो पाप मिला हुआ है। तो वो सीधा एक वो लेते हैं, संबल लेते हैं। किसका संबल लेते हैं? जिन्होंने तप का रास्ता अपनाया है, जो उनकी नज़र में पराजय को प्राप्त हुए, उनके शरणों में जाते हैं कि ये रखिए आप, ये मैं आपके चरण शरण में दे रहा हूँ। और उनकी खड़ाऊँ ले आते हैं अपने पास कि ये मेरे पास रहने दीजिए, ताकि मुझे ये भान रहेगा कि मैं जय को प्राप्त नहीं हुआ हूँ। मुझसे पराभव वाला व्यक्ति कोई नहीं। तप करते हैं, तपस्या करते हैं भरत जी। तो आप जानते हैं 14 वर्ष तक अयोध्या का राजा कौन था? भरत जी राजा नहीं है। हाँ। लोग कह देते हैं वो पादुका राज्य चल रहा था। पादुकाएं भी राजा नहीं है। राज सिंहासन पर पादुका रखी, लेकिन राजा हैं। आप ध्यान से पढ़िए, देखिए। परमात्मा राम कहते हैं सुनो, ये गुरु राज्य करेंगे, वशिष्ठ जी गुरु जो है राजा होंगे, और इनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए तुम जनता की सेवा करना। तो इन 14 वर्षों तक भरत जी वशिष्ठ जी की आज्ञा का पालन करते थे और परमात्मा के चरण पादुका का सेवन करते हुए अपनी प्रक्रिया करते थे। तो जिस जय की आप बात कर रहे हैं वो जय दायित्व है जो आपको प्राप्त है, और जिस पराजय से आप दुखी हो रहे हैं वो कर्तव्य का आंगन मिला हुआ है तुम्हें। वो सेवा का कर्तव्य फिर अपनाइए, वो अपने अंतर चित्त में आत्म मंथन करिए, तप करिए। ईर्ष्यी घृणी असंतुष्टो क्रोधनो नित्य संकता परापयोपभाग्योपायो सठेते दुख भागिता। तुम्हारे अंतर्मन के द्वेष का हवन करो, तुम्हारे अंतर्मन के क्रोध का हवन करो। वाह वाह। जो पराभव की स्थिति का कारण है, अंतर्मन में जितने क्रोध भरे हुए हैं उनका हवन करो। इसने साथ ले दिया, इसने ये वो, सब का हवन करो। किस अग्नि में? वो विषयाग्नि में जो तुम्हारे अंदर दग्ध हो रही। और सहज भाव में रहो, राजी हैं हम इसमें जिसमें तेरी रजा है। इसमें भी वाह वाह है, उसमें भी वाह वाह है। दुख आ गया तो भी स्वागत करो, सुख आ गया तो भी स्वागत करो, क्योंकि ना वो दुख है ना वो सुख है, केवल तुम्हारी अनुभूति का विषय है। वरना क्या है, तुम जहाँ थे वहाँ हो। कल भी 2 आंखें थी, 2 कान थे, आज भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। जिस धन को तुम अपना, जिस वैभव को तुम अपना जीवन का सार समझ रहे हो, वो वैभव तुम्हारे पास स्थायी पट्टा लगाकर तो आया नहीं, किसी के पास भी नहीं। आप समझ, किसी के पास भी आप समझिए। जो लोग, एक बहुत सुंदर उदाहरण लुकमान की कथा में मिलता है। लुकमान इस जय पराजय को समझाता है। यही तो हमारे जितेंद्रिय होने रास्ते का अवरोध है। हकीम लुकमान। वाह, हकीम लुकमान। आप देखिए क्या, अब जैसे आप एक बात समझिए, जो हारता है वो जितेंद्रिय हो जाता है। ओहो। सब हारा तो सही है, सब सही है। हारा हाँ। तो बुद्ध हो गए, जितेंद्रिय हो गए। हाँ। सब हार दिया, परिवार हार दिया, घर हार दिया, भौतिकता हार दी, राज्य हार दिया, छोड़ दिया सब चीजें। त्यागतेन त्यक्तेन भुंजीता। बुद्ध हो गए, सब छोड़ दिया। अरे वस्त्र भी छोड़ दिया, जिनने अम्बर को वस्त्र बनाकर धारण कर लिया, महावीर हो गए। सब त्याग दिया तो आचार्य शंकर हो गए। त्यागिए तो तेन त्यक्तेन भुंजीता। जैसे ही त्यागा वैसे ही आप महान हो गए। तो हकीम लुकमान ने देखा कि राजा घमंडी हो गया है जय प्राप्त करके। नहीं, हकीम लुकमान की कथा में एक बड़ी रोचकता है। वहां से एक साधु निकले तो उनने देखा कि इसके अंतर्चित्त में तो परमात्मा की कृपा है, ये परमार्थी है,
लेकिन अभी इसको संसार का विषय बांधे हुए है, इसको ज्ञान देना चाहिए। तो लुकमान कभी जो हाकिम हुआ करते थे, अचानक एक दिन रात में उनकी छत पर खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ सुनी तो गए। उन छवी हुई छत के ऊपर में एक व्यक्ति इधर से उधर भाग रहा था। उन्हें देखा एक सन्यासी इधर से उधर दौड़ रहे हैं। उनने आवाज़ लगाई, बोले महाराज ये क्या, कहाँ हुआ? अरे मेरा ऊँट गुम गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। तो वो क्या, मेरी छत में आपका ऊँट कहाँ आएगा? बोले तू कौन? बोले मैं राजा। बोले तेरा क्या नाम? बोले लुकमान। अरे बोले पहले एक बड़ी दाढ़ी, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी वाला एक आदमी और था, जब मैं ऊँट ढूंढने आया था वो भी राजा बोल रहा था अपने आप को। बोले वो तो मेरे वालिद थे, पिताजी थे, वो तो चले गए। बोले कहाँ? बोले ऊपर। अच्छा, बोले वो राजा नहीं थे? बोले थे लेकिन अब नहीं है। अरे बोले कैसा राजा है जो रहता नहीं? कैसा राजा है जो रहता नहीं? क्यों अकड़ता है मुसाफिर तू यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मकान। झोपड़ी खाली करा ली जाएगी और बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। तो जीतने वाला विनम्र होना चाहिए, जीतने वाला विनम्र होना चाहिए, और पराजय जब हारने वाले को जो है संतोषी होना चाहिए। एक तरफ विनम्रता हो, एक तरफ संतोष हो, तो दोनों मिलकर दायित्व और कर्तव्य का समन्वय स्थापित करेंगे। फिर देखिए एक ऐसा तंत्र बनेगा जिस लोकतंत्र की अनुगूंज त्रिलोक में होगी। वाह वाह वाह, बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, आपने एक नई परिभाषा गढ़ी। और बिल्कुल सही बात है कि जहाँ कुछ भी जिस जगत में स्थायी नहीं है, आप देख तो रहे हैं कि कभी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की सुपर टीम मानी जाती थी, फिर उसका स्थान 80 और 90 के दशक में सबसे पहले भारत ने उसके वर्चस्व को समाप्त किया, और उसके बाद अनेक टीमों ने उस टीम का, जिसका तूफान तेज़ गेंदबाजी का ज़बरदस्त था, और इतिहास आप उठा लीजिए, सिकंदर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जीत और हार कभी किसी के चिर संगी नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता। हमारे यहाँ तो कहावत है कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो जो परिश्रमी है, उद्यमी है, जो निरंतर अपनी हार का विश्लेषण कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा का विद्यार्थी हो, प्लेयर हो, या राजनीति का विद्यार्थी हो, वो क्यों मन छोटा करेगा? और जो जीत रहा है वो दायित्व बोध से संपन्न हो, नहीं तो वो भी एक, उसके गले में जो हार पड़ा है वो बता रहा है कि आपको सजग रहना है, क्योंकि जीत और हार ऐसा नहीं है कि किसी का कॉपीराइट है, ये आप ही के गले में हमेशा जीत का उद्घोष होगा, ऐसा नहीं है। हार का ये जो आपके गले में पुष्पमाला है, ये बता रही है कि मेरा नाम हार है, और मैं कोई पहचान के किसी के गले में नहीं आती जाती हूँ, मैं सभी के गले में आ सकती हूँ और आती ही हूँ। तो न जीत का कहीं उद्घोष दर्प का उद्घोष बन जाए, और न हार नैराश्य, खीज और क्रोध का कारण बन जाए। इन दोनों के बीच संतुलन का एक सेतु है, जो जीत में आपको उन्माद से बचाता है और हार में नैराश्य से बचाता है। यहाँ मैं आपको जी। इस चिंतन को विश्राम देने के पहले मुझे गीता जी का स्मरण हुआ आया, और मुझे लगता है कि यहाँ परम योगीश्वर की परिभाषा देते हुए, कृष्ण को समझाते हुए वो कहते हैं कि कृष्ण जो बात उनको समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति जो है, कौन व्यक्ति योगी हो सकता है, तो वो कहते हैं कि संग का त्याग कर, आसक्ति का त्याग कर, संगम तक्तम धनंजय। तो वो कहते हैं फिर क्या करूं? सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जय और पराजय जीवन में आए तो एक घाट पर उसको ये अनुभूति कर, तो तू योगी बन जाएगा। तेरे अंतर चित्त में लगेगा कि ठीक है, जय भी हो गई या पराजय भी हो गई, तो स्थित प्रज्ञ बने रहा, अपने कर्तव्य को करते रहा। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। और इसीलिए जिस संसार के लिए ये कहा गया है कि वहाँ दिल नहीं लगाना है, जैसा आपने एक शेर पढ़ा कि ये एक किराए का घर है, तो वहाँ जीत और हार में उलझने की क्या ज़रूरत है। एक खिलाड़ी से हमने साक्षात्कार किया उनका, उन्होंने हमसे कहा कि शरद जी, जब हम जीतते हैं, हम सब समवेत प्लेयर्स, तो हम सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं और खूब रोते हैं। हम याद करते हैं कि जीत के लिए किन किन सीढ़ियों तक कठिन परिश्रम करके हम आज पहुंचे, और आज जीत मिल गई तो हमारे अंदर जो भी भरा रहता है वो सब निकल जाता है।
और वो जीत का बोध भी निकल जाता है, हम फिर सामान्य हो जाते हैं और एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। और जब हम हारते हैं तब भी हम यही करते हैं, हम एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं और खूब रोते हैं कि कितना जतन किया, कितना परिश्रम किया, आ भी गए फाइनल तक, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उस पीड़ा को भी हम बहा देते हैं और ना हम जीत में अटकते हैं, ना हम हार में अटकते हैं। और हम फिर ऐसा मानते हैं कि रोज़ अपना बैग ठीक करना है, सुबह 5 बजे फिर स्टेडियम आ जाना है, फिर गेंद को हिट करना है और फिर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो मुझे लगता है ये एक खिलाड़ी का तपस्वी भाव था। मैंने उनको बहुत हृदय से प्रणाम किया और मैंने कहा ये सीखने की बात है कि हम सब अपने काम में, प्रतिदिन के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ जीत हार देखते हैं। आज का दिन अच्छा नहीं था, एक्सीडेंट हो गया, समझ ही नहीं आ रहा आज का दिन कैसा जा रहा है, क्योंकि हमें आदत है जीत को ध्यान में रख के आगे बढ़ने की, सब कुछ जीतने जैसा हो। नहीं साहब, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ कर्म करना। और जो कर्म करते हैं वो जीत और हार में कभी नहीं उलझते हैं। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।